हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द श्राउड, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। श्राउड का मतलब होता है कफन। ये टॉपिक आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड का टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? घीसू, माधव और बुधिया। घीसू फादर है माधव का, यानी कि जो माधव है वो बेटा है घीसू का। ये दोनों क्या है? बाप बेटे। बुधिया जो है वो माधव की वाइफ होती है। घीसू और माधव दोनों ही कामचोर होते हैं। इन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है और ये सिर्फ तभी काम करते हैं जब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तब ये क्या करते हैं कि जो घीसू होता है वो पेड़ की लकड़ियों को काटता है और जो माधव है वो उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो कुछ भी रुपए मिलते हैं उससे वो खाने के लिए ले आते हैं। और उसके बाद जब तक वो खाना चलता है, जितने भी दिन तक चलता है, तब तक ये कोई भी काम नहीं करते हैं, जिसके कारण जो गांव वाले हैं उन्हें भी इनकी इन सब आदतों के बारे में पता होता है। एक रात को घीसू और माधव घर के बाहर बैठे हुए होते हैं और ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया था कि आलू को चुराए हुए थे और उन्हें पका रहे थे। ये दोनों ही कामचोर है, ये काम करना पसंद नहीं करते हैं और काफ़ी टाइम बाद ये क्या है कि आलू को पकाकर खा रहे थे, जिसके कारण क्या है कि इनको खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी। और अंदर माधव की जो वाइफ होती है बुधिया, वो प्रेग्नेंट होती है। तो क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और वो उस तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। तो जो घीसू है वो अपने बेटे माधव को कहता है कि जाओ, तुम अंदर जाओ घर में और देख कर आओ कि वो इतना क्यों चिल्ला रही है, शायद वो मरने वाली है। तो माधव कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं पर बैठूंगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। दोनों को ये होता है कि जल्दी से आलू पके और हम इसे खा लें। माधव को ये था कि अगर मैं अंदर जाता हूँ अपनी वाइफ बुधिया को देखने के लिए, तो कहीं पीछे से उसका पिता घीसू ज़्यादा आलू ना खा ले। वो दोनों इतने ज़्यादा हंगरी भूखे होते हैं कि जैसे ही आलू पकता है वो उसका छिलका उतार कर जल्दी से खाने की कोशिश करते हैं, जबकि आलू बहुत गर्म होता है, वो गरम गरम आलू को ही खा रहे होते हैं। तो जो बुधिया होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रही होती है। तो जो घीसू होता है उसने 2-3 बार माधव को कहा कि तुम्हें क्या है कि अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वो मर ना जाए। तो माधव कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो मर भी जाती है तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो बच जाती है या उसके बच्चा हो जाता है तो हम उस बच्चे को कैसे पालेंगे पोसेंगे, क्योंकि हमारे पास तो खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम एक और बच्चे को कैसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तो जो घीसू है वो कहता है कि पहले मैं भी बहुत, यानी कि ये क्या कहता है कि मेरे भी 9 बच्चे थे, मैंने भी उन्हें पाल पोस कर, यानी कि भगवान है जो अगर वो किसी को कुछ देता है तो उसको पालने पोसने की क्षमता भी दे देता है। मेरे भी 9 बच्चे थे और वो सभी पल ही गए हैं, तो ऐसे ही अगर तुम्हारा भी बच्चा हो जाता है तो वो भी भगवान, यानी कि उसको पालने पोसने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे देगा। लेकिन जो माधव होता है वो घीसू की बात को नहीं मानता है और ये दोनों ही बाहर बैठे रहते हैं। और जब सुबह हो जाती है तो बुधिया दर्द से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में कहरा रही होती है रात को, और सुबह इसकी डेथ हो जाती है और जो इसके पेट में बच्चा होता है वो भी मर जाता है। तो जो माधव होता है जब वो सुबह घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है बुधिया, उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो अपने पिता घीसू को कहता है कि जो बुधिया है उसकी डेथ हो चुकी है, अब हमें क्या है कि इसका अंतिम संस्कार करना होगा। अब ये दोनों ही क्या है कि फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, जो कि एक प्रकार की एक्टिंग है, क्योंकि ये तो चाहते ही थे कि वो मर जाए। अब क्या होता है कि ये ज़मींदार के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जो बुधिया है उसकी डेथ हो चुकी है, रात को उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। अब क्या है कि हमें उसका अंतिम संस्कार करना है और हमारे पास कुछ भी रुपए नहीं हैं। तो जो ज़मींदार होता है उसे भी पता होता है कि ये दोनों कामचोर हैं, तो वो उन्हें पसंद नहीं करता है, लेकिन वो बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए, उसके कफन के लिए उसे 2 रुपये दे देता है।
तो दौड़ पे लेकर जो घीसू और माधव है वो दूसरे गांव में जो दूसरे लोग हैं उन सब के पास जाते हैं और इसी तरीके से रो रो कर वो कुछ ना कुछ रुपए लेने लग जाते हैं लोगों से। कुछ जो लोग होते हैं वो उन पर दया करके 2 आने दे देते हैं, कुछ 3 आने दे देते हैं। ऐसे कर करके इन्होंने 5 रुपये इकट्ठा कर लिए। अब जब ये बाजार कफ़न लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि ये कफ़न देख रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी कफ़न पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो बुधिया है उसको तो हमने जला ही देना है, तो इसके साथ क्या होगा, कफ़न भी जल जाएगा। मीन्स कि जो हमारे पास ये रुपए हैं ये वेस्ट हो जाएंगे, कफ़न ने तो आखिरकार में जल ही जाना है, क्यों ना इसका कोई हम सही यूज़ करें। यही चीज़ दोनों के दिमाग में होती है और इसी कारण इनको कोई भी कफ़न पसंद नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि ये एक शराब की दुकान के पास चले जाते हैं। काफ़ी देर तक ये चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, सोच रहे होते हैं कि कफ़न कैसे लाएं, कफ़न नहीं मिल रहा है, तो कफ़न अच्छा नहीं मिल रहा है, जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा सोचते सोचते लास्ट में ये शराब जो बेच रहा होता है उस पर्सन को कहते हैं कि 1 बोतल ले आ, और साथ में ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं। उसके बाद ये शराब वगैरह पी लेते हैं। सामने एक और दुकान होती है जहाँ पर पूड़ियाँ और भी खाने की चीज़ें होती हैं। तो जो घीसू है उसने माधव को बताया था कि एक बार वो आज से 20 साल पहले एक बार क्या है कि वो एक शादी में गया था, ठाकुर की शादी में, जहाँ पर उसने भर पेट बहुत सारा सामान खाया था और वहाँ पर क्या है कि कोई भी भेदभाव नहीं होता था जाति को लेकर। तो वहाँ पर चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का है, सभी को बराबर ही अच्छे से बिठाकर खाना खिलाया था। तो जो घीसू है वो कहता है कि वहाँ पर ही मैंने अंतिम बार सबसे अच्छा खाना खाया था, उसके बाद मैंने कभी भी वैसा खाना नहीं खाया। तो माधव को भी होता है कि काश मैं भी वैसा खाना खा पाता। फिर जब ये शराब वगैरह पी लेते हैं तो सामने जो दुकान होती है वहाँ पर पूड़ियाँ, आलू और 3-4 प्रकार की सब्जियाँ, रायता, ये सब कुछ वहाँ पर मिलता है। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से खाना ऑर्डर कर देते हैं और खाना खा लेते हैं। और ये दोनों शराब के नशे में धुत थे। तो जो माधव है वो कहता है कि जो बुधिया है वो क्या है कि स्वर्ग में जाएगी, ये स्वर्ग में रानी बनकर रहेगी, क्योंकि इसने जीते जी किसी को भी परेशान नहीं किया है। और मरते वक्त भी क्या हुआ कि इसके लिए जो हमने रुपए इकट्ठा किए उससे हम दोनों ने भर पेट खाना खाया। इवन इन्होंने जो खाना ऑर्डर किया था, इन्होंने जो पूड़ियाँ खाई उसमें कुछ पूड़ियाँ बच जाती हैं जो कि ये पास में बैठे किसी भिखारी को दे देते हैं। और देने के बाद इन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि इन्होंने पहली बार किसी को कुछ दिया था, अदरवाइज ये खुद मांग कर, ये चुरा कर हमेशा खाते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माधव होता है वो नशे में होता है, तो वो अपने पिता घीसू से पूछता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हर एक इंसान की यहाँ पर डेथ होनी ही होनी है, और जब मेरी डेथ हो जाएगी तब बुधिया मुझसे पूछेगी कफन के बारे में कि तुमने मुझे कफन नहीं चढ़ाया तो मैं उसको क्या बोलूँगा। तो घीसू कहता है कि नहीं नहीं, इसके लिए कफन हम अरेंज कर लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तो माधव कहता है कि हम कफन कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि हमने तो सारे पैसे खाने में उड़ा दिए हैं। तो घीसू कहता है कि इस बार हम फिर से लोगों के पास जाएंगे और उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे। इस बार वो लोग हमें रुपए तो नहीं देंगे, बट वो हमें कफन जरूर दे देंगे। और जो माधव होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है बुधिया की मौत को लेकर। वो कहते हैं कि उसके लिए मैं कफन तक अरेंज नहीं कर पाया, और वो इतनी अच्छी थी कि मरने के बाद भी आज उसी के नाम पर क्या है कि हमने भर पेट इतना अच्छा खाना खाया। दोनों नशे में होते हैं। माधव है जो वो बुधिया की डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और लास्ट में नशे की हालत में दोनों सो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है नई शुरुआत के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।